हाँ देखिए बेटा, तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम, जीई लिखना चाह रहा था मैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये निकलते हैं जमीन से। तो ये बिल्कुल जमीन से जैसे हैं वैसे निकलेंगे। अरे नहीं यार, अब ब्लर थोड़ी नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं। सही है। देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। देखो और किसी को भी ब्लर लग रहा है क्या? अरे फिर वो गड़बड़ हो रही होगी। क्लियर, राजकुमार भी क्लियर बता रहा है यार। स्क्रीन शेयर करूँ क्या? बताओ तनिष्क, आपको ब्लर लग रहा है? लो देख लो, एक बार स्क्रीन शेयर करने से किसी के सबके ठीक हो। हाँ, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है आपके क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो आपकी जमीन से निकलते हैं। तो फिर आप इनसे क्या क्या बना सकते हैं? देखो डायोड बनता है इनसे। ठीक है, ट्रांजिस्टर भी इनसे बनता है आपका। ट्रांजिस्टर बनेगा, एम्पलीफायर भी बनेगा इनसे, रेक्टिफायर भी बनता है। इस तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इनसे बनते हैं। ठीक है। तो ये अब ये इंस्ट्रूमेंट से क्या बनते हैं? इनसे आगे बनते हैं आपके इक्विपमेंट्स बनते हैं बेटा, जो आप इनको थोड़ी नहीं यूज करते। कोई डायोड देखा है कि आपने मार्केट से घर के लिए डायोड खरीद के लाते हो? आप कभी कभी नहीं लाते हो। बट आप क्या लाते हो? लैपटॉप आप खरीदते हो, टीवी भी आप देखते हो, मोबाइल आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो। तो ये सब चीज़ें इन डिवाइसेस से बनती है। तो हमारा जो पर्पज है, हम ये पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होता है अंदर, कैसे इसमें करंट चलता है। ठीक है ना? इसकी सारे अंदर की बातें पढ़ेंगे। इनसे ये कैसे बनाए जाते हैं ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट इनसे ये कैसे बनते हैं ये आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, ये अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग में तो आप सब कुछ पढ़ोगे, बट हम ये अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। ठीक है। इनके अंदर देखेंगे कंडक्शन कैसा होता है। ठीक है ना, कंडक्शन इसमें कैसा होता है। तो पहले आपको यहाँ पर एनसीईआरटी से चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, दो तीन पॉइंट बिल्कुल याद करने हैं। पहले एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर याद करना है, उसी को मेन बेस मान के पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम ट्यूब्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम ट्यूब्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम ट्यूब्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है। दो तीन पॉइंट याद कर लेंगे बोर्ड के लिए स्पेशली। ठीक है ना? अगर ये चैप्टर बोर्ड पे आ रहा है तो आप फर्स्ट पैराग्राफ है। और वैसे भी कोई वैसे ही पूछ ले कि आपके पहले जो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब है बेटा, जो आपके पहले बड़े बड़े टीवी होते थे, मॉनिटर बड़े बड़े होते थे एकदम। ठीक है, तो वो कैसे एकदम से बिल्कुल स्मॉल हो गए? तो उनका पर्पज यही था कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह आप कहाँ शिफ्ट कर गए? आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे शिफ्ट कर गए। इस वजह से वो साइज इतना छोटा हो गया, उनकी कॉस्ट भी कम हो गई, उनकी लाइफ बढ़ गई, लाइट का कंज्यूमशन भी कम हो गया उनमें। तो ये सब क्यों हो पाया है? क्योंकि हम वैक्यूम ट्यूब क्या होती है अब ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा। ठीक है, एक दो डिफरेंस याद कर लोगे, साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम ट्यूब्स एंड सेमीकंडक्टर, तो बहुत ही इजी याद करने वाली बात है, वो आप पढ़ ही लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया सबसे शुरुआत में, जिससे आप एनसीईआरटी देखना शुरू कर दें। ठीक है। अब आता है कि कंडक्टिविटी के बेसिस पर आपने डिवाइड कर रखा है कि कंडक्टिविटी आपका बेसिस है। और जैसे कि आपका कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर, और वो क्या होगी, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का कैटेगराइज अभी याद करते जाइए जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है। तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बिल्कुल बीच में होती है बेटा। कंडक्टिविटी वही सिग्मा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर की सिग्मा कितनी होती है? 10⁻² से लेकर 10⁻8। ठीक है ना? 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम -1 मीटर -1 होती है। ठीक है। और जो आपका सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर की सिग्मा कितनी होती है? 10⁻⁻6 से 10⁻5 ओ -1 मीटर होती है। ओ -मीटर 1 होती है। ठीक है। और तीसरा आपका क्या है? इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी? 10⁻⁻19 टू 10⁻⁻11 ओ -1 मीटर -1 होगी।
तो आप देख रहे हो कि इसकी जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के बिल्कुल बीच में लाई करती है, इसकी तो बहुत कम होती है, इनकी काफी ज्यादा होती है, और बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में लाई करने वाला जो मटेरियल है दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो अब सेमीकंडक्टर में आती है कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। सबसे पहली कंसेप्ट है समझ लेना, ये जस्ट था कि मटेरियल कुछ निकल रहे हैं जिनकी कंडक्टिविटी बीच में लाई कर रही है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। ठीक है। जिनको हमने क्या बोला है, उनको सेमीकंडक्टर बोला है। क्लियर है आपको यहाँ तक?